नमस्ते, मैं हूं सौम्या सिन्हा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। हमारे देश में हर महत्वपूर्ण दिवस को मनाने की एक परंपरा है, भले ही उस दिवस को लेकर कभी कोई काम हो या ना हो। इसी परंपरा के अंतर्गत हर साल देश में 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के तौर पर मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत केंद्र सरकार ने 1982 में लोगों को पोषण के महत्व के बारे में शिक्षित करने और उन्हें एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए शुरू की थी। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इस साल सितंबर पूरे माह को छठे राष्ट्रीय पोषण माह के तौर पर मना रहा है। यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में भूखमरी एक गंभीर समस्या है। हर दिन 7 में से 1 व्यक्ति भूखा सोता है। 2020 में भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 94वें स्थान पर था, तो वहीं साल 2021 में भारत का पायदान फिसलकर 101वें स्थान पर आ गया। साल 2023 में भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107वें स्थान पर है। यूनिसेफ के अनुसार वर्ष 2017 में सबसे कम वजन वाले बच्चों की संख्या वाले देश में भारत का स्थान 10 था। कुपोषण के खिलाफ जंग लड़ रहे बिहार के लिए राज्य में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना काम करती है, जिसमें कोख से ही शिशु के पोषण के लिए ये योजना शुरू की गई है, जिसमें जच्चा और बच्चा की पौष्टिकता का ख्याल रखा जाता है। इस योजना के तहत महिलाओं को गर्भ धारण करने से लेकर शिशु के जन्म तक 3 किश्तों में पैसे मिलते हैं। इसी के साथ देश में 6 माह से 6 साल तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माओं को सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन के लिए पूरक पोषाहार योजना भी चलाई जाती है। इसके साथ ही देश के आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के पोषण और उसके साथ ही गर्भवती महिलाओं को ऊपरी पोषण दिए जाने की भी व्यवस्था है। राजधानी पटना के हार्डिंग पार्क के इलाके की बस्ती में करीब 2000 लोग रहते हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग डीएनटी समुदाय से आते हैं। इनके बच्चों में पोषण को लेकर जब डेमोक्रेटिक चरखा ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो देश के पोषण माह की ज़मीनी हकीकत सामने आ गई। देखिए पटना के हार्डिंग पार्क के बस्ती से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये छोटा बच्चा क्या लगता है आपका? पोता पोता लगता है। क्या खाता है ये? दाल भात सब्जी आती पाखी। दाल भात खाता है। अच्छा, कभी बचपन में जब इंजेक्शन बच्चा सबको लगता है ना कि बीमारी ना हो बड़ा होने पे, सब हाँ नहीं लगा है। सुई वही टीका वगैरह? नहीं टीका पिका नहीं लगा है टीका मिका। अच्छा, वो छोटा बच्चा कितने महीने का है? 1.5 साल हो रहा है उसको। ये कितने महीने का? इसको तो 4 महीना। क्या खाता है बच्चा सब? क्या खाता है? दाल भात खाता है और क्या खाता है? दाल भात से ही सारा कुछ हो जाता है, मतलब दूध वगैरह कुछ? दूध तो कुछ नहीं मिलती है, बस खाना खाता है। दाल सब्जी जो बनाते हैं तब भी खाता है। अच्छा, बच्चा लोग को टीका लगा था बचपन में, जो टीका लगता है ना बीमारी के लिए सरकारी अस्पताल में? 5 टीका नहीं लगा है। कभी सरकारी अस्पताल से कोई आया नहीं टीका वीका लगाने? आप लोग कभी गए नहीं लेकर? हम लोग नहीं गए हैं, हम लोग के गाँव पे सब कुछ खाती है। क्या खिलाती? क्या क्या? दाल भात रोटी सब्जी। सब्जी किस चीज का रहता है? भुजिया जब भिंडी उंडी का। हरा सब्जी खाती है? हाँ, हरा सब्जी आप लोग खरीद पाती हैं? हाँ, अच्छा, दूध वगैरह पिलाती हैं? दूध पीती है। और ये अपना माँ का दूध पीती है। अच्छा, माँ का दूध पीती है। अभी छोटी है। कितने महीने का है? साल भर गया। साल भर हो गया। अच्छा, क्या खाता है? खाने में क्या खाता है? खाने में वही दाल चावल मिलता है वही खाता है। अच्छा, क्या काम करते हैं आपके पति? काम तो यहाँ पर कुछ नहीं है, काम सब घूमते हैं, घूमने जचने जाते हैं। गरीब लोग के पास काम कहाँ से मिलेगा? इतना बड़ा शहर में कोई काम भी लगाता है तो पैसा नहीं देता है यहाँ पर। मत काम भी लगाते हैं यहाँ पर तो कोई काम करा कर पैसा नहीं देता है। हम लोग का घर थोड़ो है यहाँ पर कि लड़ेंगे झगड़ेंगे। 4 साल की हो। क्या खाती हो खाना में? चावल दाल खाती हो? सुबह में भी चावल दाल खाती हो? दोपहर में भी चावल दाल? रात में? रात में भी चावल दाल। फल खाती हो? सेब केला अमरूद ये सब खाती हो? नहीं। दूध पीती हो? दूध भी नहीं पीती हो? बाबू होने वाला है आपको? हाँ, कितने महीने का? अभी 8 महीना है। अभी 8 महीना हो गया। खाने पीने का ख्याल कैसे रखती हैं अपना? यही दाल भात भीख भौरी मांग के खाते पीते हैं। अच्छा, तो ये जो सरकार की तरफ से आप लोगों के लिए गर्भवती महिलाओं के लिए योजना चलता है कि उनको खाना पीना का व्यवस्था किया जाए, फल वगैरह मिले, दूध मिले, वो सब आपको मिलता है? नहीं दीदी, कहाँ मिलता है।
मांगेंगे खाएंगे, आपको सारा पता पका है मिल जाता है। मातृ वंदना योजना के बारे में? आप लोग के लिए चलाया जाता है, जो गर्भवती महिला होती है उसके लिए चलाया जाता है। कुछ नहीं। नहीं मिलता है, नहीं पता है अभी। कुछ नहीं। फल वगैरह खाती हैं? नहीं। फल नहीं खाती हैं, दूध पीती हैं, दूध फल। कौन से क्लास में अभी? यूकेजी। स्कूल से आ रही हो? हाँ। कौन से स्कूल में पढ़ती हो? शशि विश्वविद्यालय। अच्छा, खाना पीना क्या खाती हो घर पे? घर पे दाल भात चोखा। तीनों टाइम, सुबह दोपहर शाम? हाँ। लंच में क्या लेकर जाती हो? लंच में रोटी भुजिया। रोटी भुजिया। फल वगैरह खाती हो? फल नहीं खाती हो? दूध पीती हो? पापा क्या करते हैं? काम। क्या काम करते हैं? गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, ये बच्चा को कभी फल वगैरह खिलाती हैं? फल वगैरह के लिए पैसा रहेगा तब न खिलाएंगे। बोलिए। कभी दाल चावल मिलता है, कभी नहीं मिलता है। जैसे पैसा रहेगा तो खाते हैं, नहीं रहेगा पैसा तो नहीं खाते हैं। तो बच्चा भी नहीं खा पाता होगा तो बच्चा भी कहाँ से पाएगा? जब परिवार को नहीं मिलता है खाना तो बच्चा कहाँ से खिलाएंगे? कैसे जुटाती है? कभी कभी ऐसा भी होता होगा ना कि आपके लिए खाना नहीं तो बच्चे के लिए जुटाना पड़ता है, कैसे जुटाती होंगी फिर? बच्चे के लिए वहाँ से काम धंधा मिलता है तो करते हैं, तो खिलाते हैं। अच्छा, चावल दाल फल वगैरह रोटी सब्जी ये सब तो बच्चा के लिए जरूरी है। उसके अलावा दूध बहुत जरूरी होता है ताकत में। दूध वगैरह के लिए कैसे अप्रोच करती है, कहाँ से लाती है? दूध वगैरह के लिए कहाँ से मिलेगा पैसा? क्या मतलब जिस दिन कमाई नहीं हुई, जिस दिन मांग नहीं पाई, उस दिन कैसे होता है इंतजाम? उस दिन दाल भात खाते हैं। ये उधारी सटका लेकर ब्याज लेकर। इनको भी दे दीजिए। बताइए आप क्या क्या है इनकी? ये हमारा लड़की है। आपकी लड़की है? हाँ। खाना पीना कैसे खिलाती है इनको? खाने पीने की वह भीख भौरी मांग करी, दाल भात साग सब्जी। और जो नहीं जा पड़ता है भीख भौरी मांगने के लिए तो कोई ठे कर्जा उधार ब्याज लेकर ही खिलाता है उसको। बच्चा की बीमारी दुखी के लिए हम लोग की बहुत परेशानी है। सरकार की तरफ से कभी कोई इंसान आता है बच्चा के लिए देखने के लिए या फिर कुछ देने के लिए कभी? नहीं, कोई नहीं आता है यहाँ पर। जैसा कि आपने देखा कि इस बस्ती में ज़्यादातर बच्चों को दूध फल या हरी सब्जियां या फिर कोई भी पोषक तत्व नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से इसमें से ज़्यादातर बच्चे कुपोषण के शिकार होने की कगार पर खड़े हैं। 2021 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार राज्य में 5 साल के करीब 22% बच्चे कुपोषित हैं, जिनमें से 8.8% बच्चे अति कुपोषित हैं और उन्हें इलाज की सख्त ज़रूरत है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार पटना जिले की 15 से 49 साल के 63.7% गर्भवती महिलाएं कुपोषण के शिकार हैं, तो वहीं जिले के 65.4% 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चे भी कुपोषण के दंश को झेल रहे हैं। राज्य में बस्तियों में कुपोषण का कारण और सरकार के इससे जुड़ी योजनाओं के बारे में बारीकी से समझने के लिए डेमोक्रेटिक चरखा ने सेव द चिल्ड्रन के प्रभाकर जी से बात की। प्रभाकर जी बस्तियों में बच्चों और उनके स्वास्थ्य को लेकर जमीनी स्तर पर काम करते हैं। सुनिए उनसे की गई बातचीत। बात आती है कि सरकार की जो योजनाएं हैं, तो आप चूँकि गई हैं वहाँ पे तो आपको पता होगा कि वो लोग बिहार के रहने वाले नहीं हैं, वो अलग अलग देश के दूसरे मतलब ज़्यादातर लोग जो हैं यूपी के हैं और उत्तर यूपी के ज़्यादातर लोग वहाँ पे जो आकर के बसे हुए हैं। तो उन लोगों को उस जगह पे वो बिहार के नागरिक या पटना नगर निगम उसको अपने यहाँ काउंट ही नहीं करती है ना, यहाँ का जनता काउंट नहीं करती, इसलिए वहाँ पे कोई स्कीम नहीं दिया गया। आप देखेंगे कि गवर्नमेंट का कोई स्कीम नहीं है वहाँ पे। इवन बेसिक सर्विसेज भी नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, टॉयलेट नहीं है, तो कोई बेसिक सर्विसेज उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिलता है। लेकिन बाकी जहाँ पे आंगनबाड़ी की सर्विसेज हैं, क्योंकि भारत में न्यूट्रिशन के लिए जो है सबसे बड़ा जो योजना चलता है वो आंगनबाड़ी के माध्यम से ही उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो आंगनबाड़ी जो है वो अभी बिहार में लगभग 90,000 के आसपास आंगनबाड़ी होने चाहिए, होने चाहिए 2.25 लाख, है ना, 1.2 लाख के आसपास आंगनबाड़ी होने चाहिए। सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक पूरा जो टारगेट है उतना नहीं खुला है। आप 2013 सितंबर 2013 में फूड सिक्योरिटी एक्ट आया और फूड सिक्योरिटी एक्ट में आंगनबाड़ी की सर्विसेज को लीगल बना दिया गया, कानूनन उसको कानूनी प्रावधान कर दिए गए कि आंगनबाड़ी की सेवाएं सबको मिलना चाहिए, जितने भी लोग हैं, तो उसको सार्वभौम कर दिया गया। आंगनबाड़ी से 6 सेवाएं मिलती हैं, लेकिन पोषण का जो सेवा है वो अभी तक सार्वभौम नहीं हुआ है। उसमें अभी भी टारगेटेड ही बच्चे वहाँ जाते हैं, मतलब 40 बच्चे जो हैं 3 साल से 6 साल के बच्चे, 3 साल से छोटे जो हैं वो भी 40, और 8 गर्भवती महिलाएं, 8 धात्री महिलाएं, इस तरह से लगभग 96 बेनिफिशरीज को न्यूट्रिशन की सर्विसेज प्रोवाइड किया जाता है।
आंगनबाड़ी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, वो पूरी तरह से न्यूट्रिशन नहीं देता है। तो अगर बच्चे का जो न्यूट्रिशन कम हो जा रहा है घर के खाने से, उसको वो पूरा करने की बात करता है, तो इसलिए वो उतना ही वहाँ से मिलता है। तो दोनों चीज़ें हैं, एक तो टारगेटेड है, दूसरा सप्लीमेंट है। तो जिस घर में खाना ही नहीं है, उनका जरा भी न्यूट्रिशन नहीं मिला, उसको सप्लीमेंट न्यूट्रिशन से हम उसका पोषण सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। तो ये एक दूसरा मामला है। न्यूट्रिशन के मामले में बिहार जो है, हमारा नीति आयोग का एक सर्वे है, और नीति आयोग हर साल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी करती है, तो उसमें न्यूट्रिशन भी एक कंपोनेंट होता है। और उस सर्वे में बिहार जो है, जो नीचे, काफ़ी नीचे है, सबसे नीचे आई थिंक है भारत में सभी राज्यों में। और दूसरा एक नेशनल लेवल का मैं डाटा बताता हूँ आपको कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का जो आंकड़ा है, उसमें आप देखेंगे कि 6 महीना से 23 महीने तक के जो बच्चे होते हैं, तो 6 महीना से बच्चे को ऊपरी आहार देना शुरू करना है, ठोस भोजन कुछ देना है माँ के दूध के अलावा। तो इसमें केवल 10% के आसपास ही बच्चों को एडुकेट फूड, न्यूट्रिशन फूड मिल पाता है। तो ये आप सोचिए कि 90% बच्चे जो हैं, और ये गवर्नमेंट का आंकड़ा है। जैसे आपने जो कहा कि हार्डिंग पार्क के पास जो बच्चे हैं, उनका टीकाकरण भी छूट जाता है, बिल्कुल छूट जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ टीकाकरण अभियान जब चलता है, अभी इंद्रधनुष के नाम से वो चल रहा है अभियान, भारत सरकार इंद्रधनुष अभियान चला रही है। ये टीकाकरण का अभियान है, सभी बच्चों को टीकाकरण दिलवाने के लिए। तो इस योजना के तहत जो प्लानिंग बनता है डिस्ट्रिक्ट लेवल या ब्लॉक लेवल, पीएससी लेवल कि कितने लोगों को टीकाकरण, तो चूंकि वो यहाँ के लिस्ट में ही नहीं है, तो उनके लिए प्लानिंग में शामिल ही नहीं किया जाता है कि उन बच्चों को भी टीकाकरण देना है। तो इसलिए जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हमारी आंगनबाड़ी, आशा या एएनएम, जो टीकाकरण जिनको करने की जिम्मेवारी है, वो लोग उन जगहों पे नहीं जाते हैं। पटना में ऐसे बहुत सारे स्पॉट हैं, बहादुरपुर पुल के नीचे भी आपको ऐसा मिल जाएगा। तो इनको वो अभियान से बाहर रह जाते हैं। तो जब हम टीकाकरण अभियान चालू करेंगे, अगर इसका सॉल्यूशन देखना है, तो हमें इन बच्चों के लिए भी प्लानिंग करना पड़ेगा। तो जो फ्रंटलाइन वर्कर्स जो अपने अपने क्षेत्र में जाते हैं, उनको ये बताना पड़ेगा कि ये भी एक स्पॉट है जहाँ पे बच्चे हैं और इनका टीकाकरण होना चाहिए। अब दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ टीकाकरण का जो मंथली जो टीकाकरण होता है, वो आंगनबाड़ी केंद्र पे होता है। तो जब तक वहाँ पे आंगनबाड़ी नहीं होगा, तब तक वहाँ पे मंथली टीकाकरण नहीं है पॉसिबल, क्योंकि वही प्रक्रिया ही हमने अपनाया है। आपको हमारी ये पूरी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही ऐसी खबरों को देखने के लिए डेमोक्रेटिक चरखा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर उसे ज़रूर फॉलो कीजिए। शुक्रिया।